अफगान पाकिस्तान सीमा, कल तक की पहचान, आज का संकट। जहां सरहदें खिंचती हैं, वहीं राजनीति की आग भी भड़कती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कश्फी। दुनिया की राजनीति में अक्सर भूगोल ही किस्मत तय करता है और अगर बात करें उप महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी सीमांत की तो यही भूगोल सबसे सख्त नियम बन जाता है। 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद से एक बात साफ रही कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हमेशा तनाव रहेगा। वही अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों में हमेशा गर्मजोशी बनी रहेगी, चाहे काबुल में राजा हो, कम्युनिस्ट हो या इस्लामी समूह। ये पैटर्न समय के साथ कभी नहीं बदला। पाकिस्तान ने कभी तालिबान को सत्ता में लाने में मदद की ताकि इतिहास और भूगोल का समीकरण बदल सके, लेकिन आज वही तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं और भारत की ओर संतुलन की तलाश कर रही है। अक्टूबर में पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर फिर से झड़पें हुई और इतिहास की उसी लय में पूरी तरह फिट बैठती है। विडंबना यह है कि पाकिस्तान, जिसने तालिबान को सत्ता दिलाई, आज उनके साथ टकराव में फंसा है और मध्यस्थों के जरिए ही बातचीत कर रहा है। बिल्कुल, भारत और काबुल के बीच हाल ही में बढ़े रिश्तों ने इस समीकरण को और जटिल बना दिया। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की अक्टूबर में भारत यात्रा ने यह साफ किया कि काबुल नई दिल्ली के साथ मजबूत रिश्ते चाहता है। भारत ने तालिबान को कभी सकारात्मक नजरिए से नहीं देखा, लेकिन इस यात्रा के बाद उसने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण राजदूतावास में बदल दिया है। जी हाँ दोस्तों, इतिहास और भूगोल ने यहाँ ज्यादातर काम कर दिया। काबुल और नई दिल्ली के बीच प्राकृतिक सामंजस्य फिर से सक्रिय हो गया है। इस बार नए राजनीतिक पत्रों के साथ इस त्रिकोणीय स्थिति में पाकिस्तान का ऐतिहासिक तनाव और अफगानिस्तान की रणनीति स्पष्ट हो रही है। हर अफगान सरकार, चाहे किसी भी विचारधारा की हो, किसी न किसी रूप में पाकिस्तान से टकराई ही है। बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा है डूरंड लाइन। 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगान अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच बनी ये सीमा आज भी विवाद का कारण है। पाकिस्तान ने इस रेखा को अपनी वैध सीमा मान लिया, लेकिन अफगानिस्तान इसे कभी मान्यता दे ही नहीं पाया। यही कारण है कि अफगान सरकार ने हमेशा पश्तूनिस्तान के विचार को जीवित रखा, जो पाकिस्तान के लिए आज भी चिंता का विषय है। पाकिस्तान के लिए केवल नक्शे का सवाल नहीं है, बल्कि अस्तित्व का मुद्दा है। दो फ्रंट की स्थिति की संभावना ने पाकिस्तान की सुरक्षा रणनीति को हमेशा सतर्क रखा। ब्रिटिश समय से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को मित्रवत और नियंत्रित राज्य बनाने की कोशिश की, लेकिन हर प्रयास विफल रहा। यहाँ तक कि 1979 में सोवियत आक्रमण और उसके बाद अमेरिका सऊदी पाकिस्तान के बीच जिहादी संघर्ष ने पाकिस्तान को अस्थायी शक्ति दी, लेकिन दीर्घकालिक समाधान नहीं मिल सका। बिल्कुल, 1992 में सोवियत समर्थित नजीबुल्लाह शासन के पतन के बाद पाकिस्तान ने तालिबान को बढ़ावा दिया। 1996 तक तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया, जिसे पाकिस्तान को रणनीतिक लाभ मिला, लेकिन तालिबान ने कभी पूरी तरह पाकिस्तान को अपना प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया। जी हाँ, उन्होंने हमेशा स्वतंत्रता का संकेत दिया और भारत के साथ सकारात्मक रिश्तों की संभावना जताई। जी हाँ 2021 में भी सत्ता में लौटने के बाद तालिबान ने अफगान संप्रभुता को दृढ़ता से लागू करने का निर्णय लिया। पाकिस्तान के साथ संबंध तेजी से बिगड़े, सीमा पर हमले, डूरंड लाइन पर बाढ़ का निर्माण और अफगान शरणार्थियों के खिलाफ पाकिस्तान के कदमों ने दोनों पक्षों को खुले संघर्ष में धकेल दिया। बिल्कुल कश्मीर, इसी दौरान तालिबान का भारत की ओर रुख कोई आश्चर्य नहीं था। भारत ने 2021 के बाद काबुल के साथ धीरे धीरे व्यवहारिक और शांतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया। भारत ने मानवीय सहायता बहाल की और तालिबान से आश्वासन किया कि उनका देश भारत विरोधी आतंकवादियों का केंद्र नहीं बनेगा। जी हाँ तालिबान ने इस आश्वासन को स्वीकार किया और भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान, जो कभी अफगानिस्तान के भारतीय महासागरीय और भूमार्गिक प्रवेश को नियंत्रित करता है, उसने भारत के वैकल्पिक मार्गों और वाणिज्य कनेक्टिविटी के प्रयासों को देख लिया। बिल्कुल,
मुत्ताकी की भारत यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के देवबंद स्थित एक इस्लामी सेमिनारी का दौरा किया। दरुल उलम देवबंद ने दक्षिण एशिया में इस्लामिक विचारों को आकार दिया। तालिबान की धार्मिक नेतृत्व में पाकिस्तान से धार्मिक स्वायत्तता का संकेत देने के लिए देवबंद से जुड़ाव दिखाया गया। हालांकि भारत के राजनीतिक लाभ का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के साथ गहरी प्रतिस्पर्धा हो रही है। भारत और अफगानिस्तान की प्राकृतिक निकटता, धैर्य, विकास सहायता और अफगान संप्रभुता का सम्मान करने में है। पाकिस्तान की रणनीतिक खोज हमेशा सीमित रही है और काबुल पर उसका प्रभाव सदा चुनौतीपूर्ण रहेगा। बिल्कुल कश्मीर, पाकिस्तान की ये त्रासदी भी स्पष्ट है कि वो अफगानिस्तान पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाला देश है, लेकिन उसे स्थायी नेतृत्व शासन बनाने के लिए संसाधन नहीं मिलते। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर अपने हेजिमनी बनाए रखने का प्रयास जारी रखेगा, लेकिन सफलता दुर्लभ होगी। किसी भी तरह से पाकिस्तान तालिबान को विभाजित करने या काबुल में शासन परिवर्तन की कोशिश कर सकता है, लेकिन चाहे वो कुछ भी करे, भू राजनीति के नियम अफगान सीमांत पर वही रहेंगे। तालिबान की स्वतंत्रता और भारत के साथ सामंजस्य इस क्षेत्र में नई स्थिरता के संकेत देते हैं। बिल्कुल, समय ने यह भी दिखाया है कि अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध केवल भौगोलिक समीकरण नहीं, बल्कि रणनीतिक धैर्य और विकासात्मक साझेदारी पर आधारित है। पाकिस्तान चाहे जितना भी प्रयास करे, काबुल पर स्थायी प्रभुत्व पाना उसके लिए कठिन साबित होगा। अफगानिस्तान की नई राजनीतिक रचना और तालिबान की स्वतंत्र नीति पाकिस्तान के लिए लगातार चुनौती बनेगी। भारत और अफगानिस्तान का ये सहयोग क्षेत्रीय संतुलन को बदल सकता है, जिससे पाकिस्तान की रणनीति पर सीधा असर पड़ेगा। इतिहास, भूगोल और रणनीति का यह मिश्रण इस क्षेत्र की राजनीति को और जटिल बनाता है। तालिबान और भारत का यह कदम केवल नई कूटनीतिक चाल नहीं, बल्कि लंबी अवधि के क्षेत्रीय संतुलन का संकेत है। आखिर में अफगानिस्तान की संप्रभुता और भारत की भूमिका इस त्रिकोणीय समीकरण में निर्णायक साबित होगी। पाकिस्तान चाहे जितना भी प्रयास कर ले, भू राजनीति का दर्पण उसे लगातार उसकी सीमाओं और रणनीतिक अक्षमताओं को याद दिलाता रहेगा। बिल्कुल, बहरहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए हमारी खास पेशकश तहकीकात, हर खबर की तह तक।